हे या गाइस, मैं हूं निशांत। आप देख रहे हैं फिश कीपिंग वीडियोस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी फ़िश एक्वेरियम के बॉटम पर बैठी रहती है तो आप उस फिश को कैसे रिकवर कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करो, आपकी फ़िश नॉर्मल हो जाएगी कुछ ही घंटों में। तो गाइस, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन। तो गाइस, नंबर 1 पे आता है वाटर टेम्परेचर। अगर आपने अपने एक्वेरियम का वाटर टेम्परेचर एक्यूरेटली मेंटेन नहीं किया हुआ है तो आपकी फ़िश बॉटम पे बैठेगी ही। ठीक है, तो वाटर मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर अपने एक्वेरियम में लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हीटर जब भी लगाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस सेट कर लीजिए। ये एक एवरेज टेम्परेचर है सारी फिशेस का। अगर कम्युनिटी टैंक में भी ये काम करता है, समझ रहे हो। अगर आप, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उनके एक्वेरियम में हीटर लगा हुआ है फिर भी फिश नीचे बैठ रही है। तो गाइज, मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास 3 फीट से ज़्यादा बड़ा टैंक है तो आपको कम से कम 200 वाट के हीटर लगेंगे। तो आप 100 वाट के 2 लगा सकते हैं, जिससे आपका वाटर टेम्परेचर इक्वली मेंटेन रहेगा। और छोटा टैंक है तो कम वाट के हीटर लगेंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आपका हीटर प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो आप इसके लिए, अब मैं सजेस्ट करूंगा, आप एक थर्मामीटर लगा के रखें अपने एक्वेरियम में, जिससे आपको करेक्ट वाटर टेम्परेचर पता लगता रहे अपने एक्वेरियम का। तो और उससे 27 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी फ़िश हेल्दी रहेगी और वो रिकवर कर लेगी खुद को और फिर अच्छे से स्विम करने लगेगी। तो मैं होप करता हूँ आपको ये पहला पॉइंट समझ आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके एक्वेरियम में कोई बुली फिश है जो दूसरे फिशेस को चेस करती है, उनके फिन्स को निप करती है, तो आपको सबसे पहले उस फिश को अपने एक्वेरियम से हटाना होगा। क्योंकि इस कंडीशन में जो जिस फिश को वो निप कर रही होगी वो बहुत ही डर जाएगी और वो नीचे बैठने लगेगी, कहीं पे कोना पकड़ के या फिर डेकोरेशंस के पीछे बैठेगी। तो सबसे पहले आप उस बुली फिश को हटाइएगा, समझ रहे हैं। जैसे ही आप उस फिश को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ही आपकी फिश नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मली बिहेव करेगी, नॉर्मली स्विम करेगी। क्योंकि वो डरी होती है, क्योंकि वो बुली फिश उसे चेस करते रहती होगी। तो जब भी आप फिश रखें तो आप पीसफुल कम्युनिटी की फिश एक साथ रखें या एग्रेसिव फिश की कम्युनिटी अलग रखें। आप दोनों को मिक्स नहीं करें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी और फिशेस भी अच्छे से एक्वेरियम में आपके रहेगी। तो बुली फिश को हटाइए ज़रूर से ज़रूर, या फिर जिस फिश को निप कर रही है आप उससे भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा कि आप कैसे अपनी फ़िश को रिकवर कर सकते हैं। थर्ड फिश आती है कि आपकी फ़िश प्रेग्नेंट हो सकती है। तो अगर आपकी फ़िश अगर आपकी फ़िश प्रेग्नेंट है तो वो भी एक पीसफुल स्पॉट ढूंढेगी एक्वेरियम में और वो कहीं नीचे जाके बैठ जाएगी। तो अगर ऐसा है तो आप उस फिश को क्वारंटाइन टैंक या अपने हॉस्पिटल टैंक में, जब तक वो बेबीज़ को बर्थ नहीं दे देती, आप उसमें रख सकते हैं। और जब वो बर्थ दे दे तो फिर वो आप फिश को अपने कम्युनिटी टैंक में ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी फिशेस के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो मॉलीज ये सब होती हैं वो लाइव वेयर होती हैं, वो इस तरह का ज़मीन पे बैठना ज़्यादा करती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा और बलून मॉली में कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बलून मॉली का बॉडी सिर्फ वैसा है, वो प्रेग्नेंट दिखती है लेकिन होती नहीं है। तो आप प्रेग्नेंट है कि नहीं आपकी फ़िश, आप यूट्यूब पे अदर वीडियोस देख के आप पता लगा सकते हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं था निशांत, आप देख रहे थे फिश कीपिंग वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।